नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद अरशद, इस्लामिक हर्बल फार्मा की तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। भाइयों, आपको पता है कि आपके लिए पहले भी अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर हाजिर होता हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ आप आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है बवासीर। बवासीर जिसे इंग्लिश में पाइल्स भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे बवासीर पे। बवासीर का मर्ज क्यों होता है और इसके क्या असबाब हैं, इसकी क्या अलामात हैं और इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे बवासीर के बारे में कि बवासीर इसके मर्ज की क्या तारीफ है, यानी इस मर्ज की तारीफ क्या है। तो भाइयों, मैं आपको बताता चलूं, ये मकद की रगों के मुंह पर जो मस्से पैदा हो जाते हैं पखाना के पहले या बाद में, तो जो खून के कतरे निकलते हैं, ये इससे मर्ज बवासीर कहा जाता है। इसकी वजह ये होती है कि सुदावी खून आमतौर पर जो है वो बवासीर का सबब बनता है। और इसके अलावा ये इस तरह पैदा होता है कि गर्म दवाओं और ग़िज़ाओं के मुसलसल इस्तेमाल से, या फिर सुर्ख मिर्च का कसरत से इस्तेमाल, या फिर उसके अलावा गोश्तखोरी की ज़्यादती या सुदा की ज़्यादती के साथ तेज़ और जली हुई सफरा जो है वो उसके मिल जाने से एहतराक पैदा हो जाता है, जिस वजह से मर्ज बवासीर लाहक हो जाता है। इसके अलावा मसूर की दाल का ज़्यादा इस्तेमाल, बैंगन का ज़्यादा इस्तेमाल और गर्म ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, ख़ास तौर पर फास्ट फूड का इस्तेमाल, और उसके साथ साथ जैसे पहले मैंने आपको बताया मसूर और उसके मसूर की दाल है और बैंगन है, उसके साथ गोश्त कोई भी है, ये सारी गर्म चीज़ें हैं, ये इस मर्ज़ का सबब बनती हैं। लेकिन एक और चीज़ है, इनमें सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है, इसका सबसे बड़ा सबब ये चीज़ है कि जब कॉन्स्टिपेशन पैदा हो जाती है, यानी कब्ज़ हो जाती है, यानी पखाना खुश्क हो जाता है, अंतड़ियों में खुश्की पैदा हो जाती है, उस वजह से पखाना खुश्क होने की वजह से जो बड़ी आंत है वो अपना फेल जो है सही तरह से सरंजाम नहीं दे पाती, जिस वजह से कब्ज़ होने की वजह से जब पखाना करने के लिए आदमी बैठता है, कोई इंसान बैठता है, वो वॉशरूम जाता है तो ज़रा ज़ोर लगाता है तो वो उसके साथ खून आता है, या तो पखाना से पहले आता है या पखाने के साथ आता है या पखाना मिला हुआ खून आता है। बहरहाल ये इसके असबाब हैं जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये रफ्ता रफ्ता अपने नुक्स के बायस नीचे की तरफ जो है आंतों की रोगों के साथ उनके इंतहाई सिरों तक पहुंच जाता है, जो अमाए मुस्तकीम के साथ मिली हुई होती हैं, और वो गंदा मादा वहाँ जलन पैदा करने के अलावा खचावट भी पैदा करता है, जिसकी वजह से तकलीफ पैदा होती है। कभी उस मकाम पर वर्म भी पैदा होता है और ये वर्म इसकी वजह से रास्ता तंग हो जाता है और कब्ज़ पैदा हो जाती है। बहरहाल ये था इसके असबाब थे जो मैंने आपको बताए हैं। इसकी मैं आपको अलामात बताता हूँ। ये अलामत ये हैं कि सबसे पहले जो बादी बवासीर होती है उसमें मकद के मकाम पे ख़ारिश होती है, जलन होती है। जब पखाना करता है इंसान तो मकद के मकाम पर ख़ारिश और जलन होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और अगर ये बवासीर खूनी हो, क्योंकि ये दो किस्म की होती है, खूनी होती है, बादी होती है। खूनी बवासीर में जब कोई इंसान पखाना के लिए और रफ़ा हजत के लिए जाता है तो पखाना के साथ मिला हुआ खून आता है, या उससे पहले या बाद में खून आता है। तो इसका इलाज ये है भाइयों, इसका इलाज बहुत ही आसान है। जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इससे बेहतरीन नुस्खा मेरे भाइयों कोई नहीं हो सकता। आप इस नुस्खा को बनाएं और मुझे दुआए खैर में याद फरमाएं। इंशाअल्लाह इस नुस्खा के इस्तेमाल करने से मर्ज बवासीर का जो है वो जड़ से ख़ात्मा हो जाता है और ये मर्ज नेस्तो नाबूद हो जाता है। तो मैं आपको इसका नुस्खा बताता हूँ। आपने करना ये है कि 3 दाने अंजीर के रात सोते वक्त जो है ना वो पानी में भिगो देने हैं। सुबह उठ के आपने निहार मुँह वो 3 अंजीर के दाने खा के ऊपर से पानी पी लेना है। इसके अलावा आपने करना ये है कि सुबह के टाइम आपने कद्दू लेने हैं, कद्दू का सालन बनाना है। उसमें आपने सुर्ख मिर्च नहीं डालनी, हल्की सी काली मिर्च डाल के बनाना है। वो चम्मच के साथ आपने कम से कम एक जो है ना वो प्लेट खानी है सुबह और शाम। दोपहर में आपने जौ का दलिया आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। तो ऐसा करने से इंशाल्लाह बगैर किसी दवाई के ये मर्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।